नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में। जब किसी डिपेंडेंट को जोड़ रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि डिपेंडेंट जुड़कर नीचे नहीं लिस्ट में आ रहा है, यानी नए डिपेंडेंट को जोड़ने में समस्या आ रही है। उसका कोई भी एक्शन नहीं दिखता है, आगे ना बढ़ता है, जो डिटेल भरी है वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ध्यान रखने वाला है, इस समस्या को दूर कर देंगे तो आपका कार्य आगे बढ़ जाएगा। तो क्या होगी वो समस्या जो आप दूर करेंगे और जिससे आपका डिपेंडेंट आसानी से जुड़ जाए। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं उसी पेज पर जाता हूं जहां डिपेंडेंट को जोड़ा जाता है। इससे पहले मैंने ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी बता रखी है, उसका वीडियो मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पे दे दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। साथ में किसी डिपेंडेंट को बाद में जोड़ना हो, बाद में हटाना हो, बाद में सुधार करना हो या फिर एप्लीकेशन में कोई सुधार करना हो, उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से दोनों प्रोसेस समझ लीजिएगा। तो इस वीडियो में केवल बात करेंगे कि डिपेंडेंट जोड़ते समय जो समस्या आ रही है वो दूर कैसे करेंगे। तो चलते हैं सीधे डिपेंडेंट जोड़ने वाले पेज पर। अब आप ऐड डिपेंडेंट वाले पेज पर आ चुके हैं। इस पेज पर बहुत ही महत्वपूर्ण देने वाला पॉइंट है कि कौन सी एंट्री आपको खाली नहीं छोड़नी है। जो ज़्यादातर लोग खाली छोड़ देते हैं, जिससे कि ऐड डिपेंडेंट पर क्लिक करने पर वो ऐड नहीं हो पाता है। ठीक है, जब वो नहीं हो पाता है तो आप सोचते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, आप नीचे चेक बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, जहां बिना डिपेंडेंट के आप पहुंच जाते हैं। तो ये ध्यान देना है कि कौन सी एंट्री आप फिल करना मिस करते हैं। दूसरी चीज, कौन सी चीज भरते भी हैं लेकिन वो गलत तरीके से भर देते हैं, जिससे कि वो फिर ऐड डिपेंडेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, और फिर आप मिस कर जाते हैं उस डिपेंडेंट को ऐड करना। तो इन दोनों बातों को यहाँ ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या क्या एंट्री भरना है वो दिखा देता हूँ। देखिए, डिपेंडेंट का नाम ये भरना है अच्छे से, सही तरीके से। फिर जेंडर, फिर आप फादर या स्पाउस का यहाँ चयन कर लेंगे। जो ये सिलेक्ट लिखा हुआ है, इस सिलेक्ट से आप स्पाउस सिलेक्ट करेंगे तो पति या पत्नी जो भी डिपेंडेंट है उसका, और फादर सिलेक्ट करेंगे तो पिता का नाम। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे देखिए, जो छूट जाता है सबसे ज्यादा गलती वो कौन सी होती है, यही फादर स्पाउस को सिलेक्ट कर लेते हैं, फादर या स्पाउस, लेकिन भरते नहीं, और मोबाइल में सबसे ज्यादा गलती होती है। तो आपको बता दूं, मोबाइल में आप भर रहे हैं तो जो फादर और स्पाउस का सिलेक्ट यहाँ कर रहे हैं, फादर या स्पाउस, उसका नाम भी भरें। फादर ले रहे हैं तो फादर का नाम, स्पाउस ले रहे हैं तो स्पाउस का नाम। दोनों में जो भी सिलेक्ट करें उसका नाम भी आगे के बॉक्स में भरना है। यही चीज मिस करते हैं, जिसकी वजह से एड डिपेंडेंट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती है। अब आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, मैरिटल स्टेटस भरेंगे, आधार नंबर भरेंगे। आधार नंबर का देखिए, बता दूं कि 1 साल तक के बच्चों के लिए आधार नंबर यहाँ मैंडेटरी नहीं किया गया है। मोर देन 1 ईयर के बच्चों के लिए आधार मैंडेटरी किया गया है। और यहाँ पर यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे हैं कुछ लोग 1 साल तक के बच्चे का भी नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे केस में क्या है, इनका बाद में ऐड होगा जब इनका आधार बनवा लें। और जिनका आधार नहीं बना है, 5 साल 4 साल के बच्चे जो भी है, उनका भी बिना आधार के नहीं ऐड हो पाएगा। तो आधार मैंडेटरी है। अब यहाँ हैंडीकैप क्या केस, हैंडीकैप में यदि नो कर देंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी नहीं लेना होगा और डिसेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट भी नहीं डालना होगा। फिर आता है रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय। देखिए, यहाँ पर 8 रिलेशनशिप होंगी एम्प्लॉय के साथ। तो जो एम्प्लॉय है उसके कौन कौन 8 रिलेशन के लोग यहाँ ऐड हो सकते हैं। माता पिता, ठीक है, पति या पत्नी, ठीक है, दूसरा पुत्र या पुत्री, या भाई या बहन। ठीक है, ये 8 रिलेशन को लेके यहाँ पर रिलेशन चयनित हो सकती है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। देखिए, अनएम्प्लॉय है तो अनएम्प्लॉय ले लेंगे, एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के केस में एक वेतन कितना है वो बहुत महत्वपूर्ण करेगा आश्रित होने के दायरे में आने के लिए। तो मंथली इनकम क्या जिक्र करेंगे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका शून्य कर दीजिए। और एम्प्लॉयमेंट के केस में एक लिमिट है 3500 की, उससे ऊपर जाने पे वो आश्रित नहीं मान रहा है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ में भी एक एज की लिमिट है 25 साल की। किसके लिए है, किसके लिए नहीं, और क्या क्या और पॉइंट्स पर लिमिट है, वो भी मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ। जो रूल्स हैं डिपेंडेंट के, वो पेज में आपको डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पर पहले, और फिर मैं वो चीज़ समझा देता हूँ, तब आपको आगे यहाँ बढ़ाता हूँ। तो देखिए, जो आश्रित से जुड़ी हुई जानकारी है वो यहाँ बता दूं। पहले, परिवार और आश्रित जोड़ने हेतु नियमावली। परिवार का तात्पर्य क्या है, एक सेवा के सदस्य का यथा स्थिति पति या पत्नी होगा वो खुद। ठीक है, दूसरा माता पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित या तलाकशुदा या परित्यक्त पुत्री, अविवाहित या तलाकशुदा या परित्यक्त बहनें, अवयस्क भाई या सौतेली माता से है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है जो मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से आच्छादित कार्मिक पर पूर्णतः आश्रित हैं।
तो ये लोग डिपेंड करेंगे जो पूर्णतः आच्छादित होंगे, ठीक है? और सामान्यतः मुख्यमंत्री शिक्षक कैसे चिकित्सा योजना से आच्छादित कार्मिकों के साथ निवास भी कर रहे हों। ये शर्तें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। रिश्तों के बारे में आपको ऊपर बता दिया गया है। नीचे फिर टिप्पणी 1 में है कि किसी परिवार के ऐसे सदस्यों, ठीक है, जिनके उपचार आरंभ होने के समय, भाई परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य जिनके उपचार के आरंभ होने के समय सभी स्रोतों से उनकी आय यदि 3,500 और 3,500 प्रतिमाह की मूल पेंशन पर अनुमन्य महंगाई के योग से अधिक ना हो, को पूर्णतः आश्रित माना जाएगा। यदि इनसे इससे ऊपर अधिक ना हो, ठीक है, तो उसको पूर्णतः आश्रित माना जाएगा। यदि इससे अधिक हो गई 3500, तो इसके बाद वो आश्रित नहीं माना जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अर्निंग, रिश्तों के बारे में ऊपर बता दिया गया है, लेकिन साथ में निवास करते हों और सामान्यतः उन्हीं के साथ जुड़े हों और आश्रित हों, ये रिश्ते जो ऊपर दिए गए। फिर आता है आयु। आयु में देखिए 25 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है, या फिर वो विवाहित हो जाने तक हो सकता है। 22 साल पे ही विवाह हो जाए तो वो वहीं से लागू नहीं होगा आश्रित के तौर पे। पुत्री सेवायोजित हो जाने या तो जॉब लग जाती है तो भी वो लागू नहीं होगा। विवाह और जॉब वो किसी एज पे हो जाता है, जैसे 20-22 साल पे ही, नहीं तो एज वैसे 25 निर्धारित है। उसके बाद ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो, तो वो जीवन पर्यंत है आश्रित, ठीक है। तलाकशुदा या पति से प्रत्याजित या विधवा आश्रित पुत्रियां, ठीक है, विधवा आश्रित पुत्रियां जो होती हैं, और अविवाहित या तलाकशुदा पति से प्रत्याजित विधवा आश्रित बहनें भी जो जीवन पर्यंत इन्हें माना जाएगा, ठीक है। तो पुत्रियां और बहनें इस केस में आप ध्यान देंगे कि कब वो मानी जा रही हैं, ठीक है। जब तलाकशुदा हों या पति से प्रत्याजित हों या विधवा हों वो पुत्रियां, या अविवाहित हों और तलाकशुदा हों, पति से प्रत्याजित हों वो बहनें, ठीक है, वो आश्रित होंगी जीवन पर्यंत तक। अवयस्क भाई वयस्कता प्राप्त करने तक, ठीक है, ये ध्यान देने वाला है पॉइंट। तो इस तरह से वो रूल फॉलो करेंगे जो डिपेंडेंट के यहाँ पर हैं। अब चलते हैं मेन डिपेंडेंट वाली पेज पर। अब यहाँ पर देखिए आपने एम्प्लॉय स्टेटस यदि अनएम्प्लॉय भर दिया है, ठीक है। हमने एम्प्लॉय वाले केस में बताया कि 3500 की आय इलाज शुरू होने से पहले, ठीक है, वो चीज़ का बता दिया था। उससे ऊपर होने पे वो आश्रित नहीं माना जाएगा। अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तभी देना है जब हैंडीकैप होगा। इसके बाद मंथली इनकम भाई अभी बता दिया है, यदि नहीं है अनएम्प्लॉय है तो शून्य, और एम्प्लॉय है तो फिर 3500 से तक के नीचे वाला आश्रित माना जाएगा। अब अपलोड पिक्चर, यहाँ जब डिपेंडेंट की फोटो अपलोड होगी तो 20 केबी से ज़्यादा साइज ना हो, और डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट 200 केबी से ज़्यादा ना हो, ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। इनमें से यदि साइज का इशू हो गया, ज़्यादा साइज कर देंगे तो फिर वो ऐड नहीं होगा डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाला बात है। तो जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका डिपेंडेंट ऐड डिपेंडेंट क्लिक करते ही नीचे देखिए लिस्ट में जिस तरह से एक दिख रहा है रिकॉर्ड, ऐसे ही दिखने लगेंगे। लिस्ट में तभी आते हैं जब पूरी प्रक्रिया जो ऊपर मैंने जैसे बताई वैसी फॉलो करेंगे। तो ये समझ आया कि डिपेंडेंट कैसे जोड़ेंगे और किन नियमों और शर्तों के आधार पर जोड़ेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।